गाइस, जैसा कि कल होने वाली है फिन निफ्टी की एक्सपायरी, किस तरह से उसमें हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, किन बातों का ध्यान रखते हुए हमें चलना है, साथ के साथ निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में क्या कंप्लीट एनालिसिस बन रहा है, किस तरह से उसमें हम एक अच्छी ट्रेड प्लान कर सकते हैं, उसके बारे में कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। स्वागत है आपका एक और डेली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं निफ्टी बैंक की। जैसा कि आपको ये बात पता है, निफ्टी बैंक और फिन निफ्टी का चार्ट ऑलमोस्ट सेम सा रिएक्ट करता है, तो ध्यान से सारी कंडीशंस को सुने जिससे कि आप फिन निफ्टी में भी उसको यूज में ले पाए। सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम पे हम यहाँ पे देखते हैं तो वीकली एनालिसिस जो कल वाला वीडियो आया था संडे को, उसमें हमने यही डिस्कस किया था कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा चैनल टाइप ऑफ पैटर्न बनता हुआ जा रहा है। उसकी लोअर साइड पे हम आ चुके हैं। लोअर साइड पे आके यहाँ पे बड़ी सी ग्रीन कैंडल हमने बनाई थी और उसके अंदर में एक इनसाइड कैंडल हमें देखने को मिल रही थी। मैंने आपसे यही कहा था कि मार्केट अगर 45,130 के ऊपर जाना चालू करता है तो सीधा 45,500 तक का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। यानी ये जो मार्केट ने थर्सडे की कैंडल लगाई थी उसके ऊपर अगर मार्केट जाना चालू करता है तो मैंने आपसे यही कहा था कि ग्रीन कैंडल के हाई के पास तक हम आ सकते हैं। एग्जैक्टली वैसा ही हमें देखने को मिला। मार्केट ने जैसे ही थर्सडे की कैंडल को क्रॉस किया, इनसाइड कैंडल की वजह से यहाँ पे एक बहुत अच्छा मूव हमें देखने को मिला और मार्केट ने जो आज का हाई लगाया है वो 45,660 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। अब यहां से आगे के लिए हम किस तरह से प्लान रख सकते हैं, तो उसके लिए एक बात का हमें ध्यान रखना है। वीकली टाइम फ्रेम पे जब हम आते हैं यहाँ पे हमें ये बात का ध्यान रखना है कि कैंडल के बीच में अभी हम घूम रहे हैं। डाउन साइड का कोई अच्छा मोमेंटम अब जब ही हमें देखने को मिल पाएगा जब ये चैनल ब्रेकडाउन होता है, साथ के साथ ये कैंडल का लो भी ब्रेकडाउन होगा और उसके साथ साथ जैसा यहां से यहां तक का पूरा मैंने आपको बताया था कि 0.618 के लेवल के आसपास अभी हम सपोर्ट लेके खड़े हैं, उसके नीचे ही कोई अच्छा मूव हमें देखने को मिल पाएगा। यही मैंने आपसे कहा था कि बायर्स के लिए यही लास्ट डू एंड डाई वाला जोन है, जहां पे ये जो पूरा ट्रेंड निकला है उसका यहाँ पे 618 के लेवल के आसपास हमने रिटेस्ट कर लिया है। वापस से अगर हम वन डे टाइम फ्रेम को देखते हैं यहाँ पे, तो अच्छी खासी यहाँ पे हम सेलिंग में बने हुए थे। इस तरह से मार्केट प्राइस एक्शन बनाता हुआ नीचे की साइड पे जा रहा था। अभी यहाँ पे फिलहाल सपोर्ट के आसपास आके इनसाइड कैंडल बना के ऊपर की साइड निकलना चालू किया है। उतनी ज्यादा कोई स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग तो हमें देखने को नहीं मिल रही है। कहीं ना कहीं वापस से जो ग्रीन वाली कैंडल का हाई था उसके नीचे ही हमने क्लोज किया है। और जैसा कि आज आपने निफ्टी 50 का चार्ट देखा होगा तो उसके अंदर हमें बहुत अच्छा मूव देखने को मिला है, पर बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं अभी भी थोड़ा सा लैग कर रहा है, क्योंकि मेजर सेलिंग जो आई थी वो इसी वजह से आई थी कि एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आए थे। तो एचडीएफसी बैंक का जैसा कि ज्यादा वेटेज जो है बैंक निफ्टी में हमें देखने को मिलता है, तो वहां पे उतनी शार्प रिकवरी, उतनी स्ट्रॉन्ग रिकवरी अभी हमें देखने को नहीं मिली है। तो सिंपल सा प्लान ये हो जाता है कि वीकली कैंडल के भी अंदर में हम बने हुए हैं और यहां से ये जो पूरा मूव करते हुए हम आए, उसके बाद पुल बैक लेके अभी बीच में हम कहीं पे खड़े हुए हैं यहाँ पे। तो इस पूरे बीच के एरिया के आसपास ना हम अग्रेसिव होके बाय कर सकते हैं, ना अग्रेसिव होके सेल कर सकते हैं। अग्रेसिव होके सेल जब कर पाएंगे जब मार्केट थोड़ा नीचे निकलना चालू करता है, एंड सेम बाय जब कर पाएंगे जब मार्केट थोड़ा सा ऊपर निकलना चालू करता है, अपनी स्ट्रेंथ को प्रूव करता है। तभी ये जो सेलर्स यहाँ पे आए हैं ये डरना चालू करेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे अच्छा मोमेंटम, बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा। वैसे भी जैसा आपको याद हो, बजट डे हमारे सामने आने वाला है और आज के दिन मार्केट ने ऑलरेडी बहुत अच्छा मूव कर लिया है, तो कल के दिन उतना एग्रेसिव होकर मैं कुछ भी प्लान नहीं कर रहा हूं। बीच में 2 दिन हमें देखने को मिलने वाले हैं, ट्यूसडे और वेडनेसडे के। थर्सडे को फिर हमारा बजट आएगा, तो बजट के बाद किस तरह से मार्केट थर्सडे को अपना मूड माहौल सेट करता है उसके ऊपर काफी चीजें डिपेंड रहेगी। तो जब तक एक बार बजट की क्लैरिटी वहां पे नहीं हो जाती है, इवेंट रिस्क खत्म नहीं हो जाती है, तब तक हमें वहां पे थोड़ा सा लेस अग्रेसिव माइंडसेट से काम करना है। बजट डे के लिए मेरा पर्सनल क्या प्लान बन रहा है, किस तरह से माइंडसेट बन रहा है मेरा, पिछले सालों के बजट एक्सपीरियंस जो मैंने गेन किए हैं उनसे क्या क्या बातें मैंने सीखी हैं, वो सब अगर आप जानना चाहते हैं, बजट डे के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो आप चाहते हैं, तो कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छे खासे लोग इंटरेस्टेड होंगे तो मैं बजट डे के ऊपर एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बना के मेन वाले चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तो अभी फिलहाल सिंपली हमें यह ध्यान रखना है कि एक बार जब इवेंट रिस्क खत्म हो जाती है उसके बाद मार्केट अपना डायरेक्शन डिसाइड कर सकता है कि उसको वापस से ऊपर की साइड पे रैली देनी है या फिर नीचे की साइड पे ही कंटिन्यू करना है। तब तक जो बीच के 2 दिन होने वाले हैं उसमें हमें ज्यादा हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है। और टेक्निकल प्राइस एक्शन भी हमें यही सजेस्ट कर रहा है कि ऊपर से हम नीचे आए हैं अच्छा खासा गिरते हुए, नीचे सपोर्ट लेके हम ऊपर जाना चालू किए हैं, तो अभी बीच में एग्जैक्टली हम खड़े हुए हैं। थोड़ा ऊपर निकलेंगे तब अच्छा मोमेंटम अप साइड पे आएगा, थोड़ा नीचे निकलेंगे तब अच्छा मोमेंटम डाउन साइड पे आएगा। तो अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। ये कुछ लेवल्स वगैरह हमने डिस्कस करे थे वीकली एनालिसिस वीडियो में और मैंने आपसे प्लान यही शेयर किया था कि यहाँ पे इस टाइप से प्राइस एक्शन बनता हुआ जा रहा है, तो मार्केट फ्लैट खुलता है तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, या तो गैप अप खुले या फिर गैप डाउन खुले, तभी एक मोमेंटम हमें देखने को मिल पाएगा। वैसे भी इनसाइड कैंडल में हम एकदम बीच में खड़े हुए थे, तो गैप अप या गैप डाउन के केस में ही हमें एक अच्छा मोमेंटम मिल पाता जब हम प्रीवियस कैंडल के हाई या लो के आसपास आ चुके होते। तो मार्केट गैप अप खुला, यहाँ पे कैंडल के हाई के आसपास आया, उसके बाद एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला। कल के लिए इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि सपोज करते हैं मार्केट इसी जोन के आसपास कहीं पे खुलता है तो थोड़ा सा और अपसाइड का मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। अगर 5-7 मिनट मार्केट रुक के ऊपर ब्रेकआउट कर रहा है तो बाइंग साइड पे ही कुछ सेटअप मिलता है तो हम उसको यूज में ले सकते हैं, क्योंकि जो यहाँ से बायर्स वगैरह बैठे हैं
उनकी पोजीशन काफी अच्छे प्रॉफिट में आ चुकी है, तो वो सेफ हो चुके हैं। उनको डर लगना जब भी चालू होगा या तो मार्केट डायरेक्टली यहाँ पे थोड़ा सा गैप डाउन खुले, जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पे 45,200 के आसपास मार्केट ने एग्जैक्ट सपोर्ट लिया है, उसी के आसपास मार्केट गैप अप हुआ था और उसी के आसपास वापस से सपोर्ट लेके ये एंड के टाइम पे स्ट्रॉन्ग कैंडल हमें देखने को मिली है। तो इसके नीचे कुछ मार्केट निकलेगा तभी वहां पे हम सेल साइड के लिए प्लान कर पाएंगे, जहां पे पहले हमें छोटे टारगेट्स लेते हुए चलना है। पहले 45,000 के आसपास तक हम आ सकते हैं, फिर उसके नीचे भी मार्केट जाना चालू करेगा तब वापस से हमें नए लोज देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये जो बायर्स वगैरह यहाँ पे होल्ड करके बैठे होंगे उनकी पोजीशन खतरे में आ चुकी होगी। अब सपोज करते हैं कि डायरेक्टली मार्केट कोई गैप अप खुल जाता है, तो आज के दिन आप देखेंगे तो मार्केट गैप अप खुल के कंटिन्यू ऊपर भागा है, तो ये प्रोबेबिलिटी रिपीट होने के चांसेस तो एकदम नेग्लिजिबल हो जाते हैं 100 में से 1-2 बार के। और ये जो लेवल होने वाला है लगभग 780 से लेकर 800 के आसपास, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होने वाला है, क्योंकि जो ये पूरा ट्रेंडी मूव हुआ था लास्ट ट्यूसडे को, उसमें सिर्फ जो हमें ग्रीन कैंडल यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट होल्ड करता हुआ नजर आया था, वो इसी लेवल के आसपास होल्ड करता हुआ नजर आया था। तो यहीं से मार्केट वापस से गिरना चालू किया है, तो ये लेवल हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो गैप अप खुल के वैसे भी डायरेक्ट हम अपसाइड का प्लान नहीं कर सकते, आज ही वैसा होता हुआ नजर आया है, तो यहाँ पे हमें फिर वेट करना पड़ेगा मार्केट किस तरह से 10-15-20 मिनट आधा घंटा प्राइस एक्शन रिएक्ट करके यहाँ पे, फिर अगर ऊपर नीचे इस साइड पे मार्केट ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करे, छोटा मोटा मोमेंटम हम प्लान कर सकते हैं, एकदम छोटा मोटा, क्योंकि बीच में अभी हम बने हुए हैं पूरे इस मोमेंटम के। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड जोन्स होने वाले हैं जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। यहाँ पे 45,200 के आसपास मार्केट ने डॉट सपोर्ट लेके और ऊपर की साइड पे मूव करना चालू किया है एंड में, तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाता है। उसके नीचे सीधा 45,000 से लेकर 44,900 के आसपास एक जोन हमें देखने को मिलेगा इंपॉर्टेंट सपोर्ट का। उसके नीचे फिर सीधा 44,444 के आसपास एक जोन हमें देखने को मिलेगा। अभी हम एग्जैक्टली 45,500 के साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास खड़े हैं, उसके 10-20 पॉइंट 30 पॉइंट नीचे हमने क्लोज किया है। एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस जो हमारी निकल के आई है, इसके ऊपर फिर हमें यहाँ पे 45,760 के आसपास एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, फिर सीधा 46,000 का साइकोलॉजिकल लेवल निकल के आता है, उसके ऊपर 46,200 के आसपास। एक लाइन में कल के लिए मेरा सिंपल सा प्लान यही है कि अभी हम कहीं पे बीच में खड़े हुए हैं स्विंग के, थोड़ा ऊपर निकलेंगे नीचे निकलेंगे तभी कोई अच्छा मोमेंटम मिल पाएगा। बीच में ही यहाँ पे कल के दिन हमारे को लेस अग्रेसिव होते हुए छोटे मोटे टारगेट्स के साथ बाइंग सेलिंग प्लान करनी है। कंडीशंस किस तरह से बन सकती हैं वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। अब जैसा कि हम लोग आ चुके हैं फिन निफ्टी के चार्ट पे, सेम बैंक निफ्टी जैसा ही यहाँ पे स्ट्रक्चर है कि मार्केट लोअर हाइज लोअर लोज बनाता हुआ इस तरह से आ रहा था। चैनल के आसपास हम यहाँ पे आके इनसाइड कैंडल बना के फिलहाल इनसाइड कैंडल का मार्केट ब्रेकआउट करता हुआ नजर आया है। ये जो पूरा मोमेंटम हमने डाउन साइड पे किया था उसके एग्जैक्टली कहीं पे अभी हम बीच में खड़े हुए हैं, तो यहाँ पे ऊपर साइड से कॉल सेलिंग वगैरह हो रखी होगी अच्छी खासी, नीचे की साइड से पुट सेलिंग होना स्टार्ट हो गई होगी। एकदम डॉट बीच में हम खड़े हुए हैं, इस पूरे मोमेंटम को आप चेकआउट करेंगे तो उसके। तो कल के दिन यहाँ पे मैं ज्यादा अग्रेसिव होकर ना बाय करने में इंटरेस्टेड हूं ना ही सेल करने में इंटरेस्टेड हूं। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं, तो ये जो पूरा इतना बड़ा मोमेंटम हमें देखने को मिला था, ये कौन से दिन पे देखने को मिला था? पिछले ट्यूसडे के दिन पे ही हमें देखने को मिला था। उस दिन क्या थी? फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी। तो कल के दिन वापस से फिन निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है, तो इतना बड़ा ट्रेंडी मूव अभी लास्ट एक्सपायरी पे ही होकर निपटा है, तो नेक्स्ट एक्सपायरी वापस से कोई बहुत बड़ा ट्रेंडी मूव हो जाए कल की एक्सपायरी पे, वो मैं पर्सनली एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी वाइज ऐसे होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ज्यादा कोई बड़ा मूव तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। वैसे भी टेक्निकली अभी हम स्विंग के बीच में बने हुए हैं, एकदम ऊपर से हम नीचे आए हैं, नीचे से वापस रिवर्स करके बीच में अभी हम कहीं पे होल्ड कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ अगर हम फिबोनाची लेवल्स को भी ट्राई करते हैं, तो यहाँ ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा कनेक्ट करते हैं, तो एग्जैक्टली जो यहाँ पे 0.618 का गोल्डन जोन होता है, उसी के आसपास मार्केट अपने आप को होल्ड कर रहा है। अभी नीचे से हम यहाँ पे चलते हुए आए हैं, तो बायर्स के स्टॉप लॉस यहाँ पे कहीं पे पड़े होंगे, और ऊपर की साइड से यहाँ पे कुछ सेलर्स जो अभी भी होल्ड करके बैठे होंगे उनके स्टॉप लॉस पड़े होंगे, क्योंकि मैक्सिमम लोग तो जब यहाँ से बार बार मार्केट इस तरह से ऊपर की साइड पे पुल बैक दिया और एंड में आज के दिन ये इतना अच्छा मूव दिया, तो यहाँ पे एग्जिट करके जा चुके होंगे। तो अब जिन सेलर्स के स्टॉप लॉस होंगे वो इसी जोन के आसपास हमें मिलने वाले हैं। इसी वजह से यहाँ पे मार्केट बीच में आके होल्ड कर रहा है अपने आप को, तो इसी में हम ओपन हो जाते हैं बीच में कहीं पे, तो एक अच्छी खासी यहाँ पे रेंज बनती हुई हमें नजर आ रही है। तो इसी में ओपन होकर अगर मार्केट 5-10 मिनट यहाँ पे रुक के फिर जिस साइड पे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करेगा, तो एक छोटा मोटा मोमेंटम हमें मॉर्निंग में देखने को मिल सकता है, जिसमें ज्यादा बड़े टारगेट्स नहीं रखते हुए एक छोटा मोटा मोमेंटम हम कैप्चर करते हुए चल सकते हैं। एंड साथ के साथ अगर आप ट्रेंड लाइंस को फॉलो करते होंगे, तो इस टाइप से 2 ट्रेंड लाइन हमें देखने को मिल रही है, जिस वजह से यहाँ पे एक प्रॉपर चैनल टाइप ऑफ पैटर्न बनता हुआ जा रहा है। उसी की हायर साइड पे अभी हम कंसोलिडेट कर रहे हैं, तो इसका अगर हम ब्रेकआउट करते हैं, तो यहाँ पे छोटा मोटा मोमेंटम हमें यहाँ तक का आसपास देखने को मिल सकता है, जिसको हर 50-60 पॉइंट के बाद ट्रेल करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे 500 का एक लेवल आएगा इंपॉर्टेंट, फिर उसके ऊपर यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आने वाला है। इस तरह से हमें ट्रेल करते हुए चलना जरूरी है।
ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। 20,311 के आसपास एक सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है इस पूरी रेंज का। अपर साइड पे सीधा 20,500 का साइकोलॉजिकल लेवल आता है। उसके ऊपर 20,590 के आसपास एक लेवल हमें देखने को मिल रहा है जो पहले बहुत क्रूशली एक्ट कर चुका है। उसके ऊपर सीधा 20,730 के आसपास ये हमें हाई देखने को मिल रहा है। डाउन साइड की अगर हम लोग बात करते हैं तो 20,150 के आसपास ये पूरा गैप हमें फिल होता हुआ नजर आएगा। उसके नीचे सीधा 20,000 साइकोलॉजिकल लेवल से लेकर 19,940 के आसपास ये पूरा एक इंपॉर्टेंट जोन हो जाता है जहां पे मार्केट ने पहले भी सपोर्ट ले लिया है कई बार। एक लाइन में फिन निफ्टी एक्सपायरी के लिए मेरा सिंपल सा प्लान यही है कि मार्केट हायर साइड पे खड़ा है चैनल के, अगर वापस से यहाँ पे ब्रेकआउट करता है तो छोटा मोटा मोमेंटम हम अप साइड पे प्लान कर सकते हैं अच्छे से ट्रेल करते हुए। और सेकंड बेस्ट अपॉर्चुनिटी डाउन साइड के लिए हमें जब मिल पाएगी जब मार्केट डायरेक्टली कोई गैप डाउन वगैरह खुलता है इस जोन के नीचे, फिर थोड़ा बहुत हमें यहाँ पे डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है ये गैप फिलिंग के आसपास तक का। गैप अप के केस में मैं उतना इंटरेस्टेड नहीं हूं क्योंकि यहाँ पे मार्केट होल्ड करता हुआ रह सकता है। फिर सेकंड हाफ में किस तरह से प्राइस एक्शन बनता है उसको हमें फॉलो करना जरूरी होगा। अब हम लोग आ चुके हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे। आज के दिन सबसे बेस्ट मूव इसमें ही हमें देखने को मिला सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ। जैसा आपको ध्यान हो हमने वीकली एनालिसिस वीडियो में डिस्कस किया था कि सिर्फ एक लेवल पे हमें ध्यान रखना है जो कि हो जाता है 21,500 का। मार्केट में पहले भी ये क्रूशली एक्ट कर चुका है कई बार, अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। और इस तरह से यहाँ पे एक रेंज बनती हुई जा रही थी, उसी के मार्केट ने ब्रेकडाउन किया था, वापस उसी को रिटेस्ट करके हम खड़े हुए थे। और यहाँ पे एक प्रॉपर इनसाइड कैंडल बनती हुई हमें नजर आ रही थी जिसका हाई ऑलमोस्ट सेम लेवल के आसपास था और साथ के साथ 21,500 का लेवल भी वहीं पे निकल के आ रहा था। मैंने आपसे यही कहा था कि जैसे ही मार्केट इसके ऊपर जाता है हमें बाइंग साइड पे ही फोकस रखना है क्योंकि मल्टीपल कंफर्मेशन थे और मैंने आपसे यही कहा था कि हम यहां तक आ सकते हैं। एग्जैक्टली मार्केट ने उसी लेवल के आसपास क्लोजिंग करी है, वहां तक का बहुत अच्छा मूव हमें देखने को मिला। जैसे ही मार्केट 500 के ऊपर निकला आज का जो हमें हाई देखने को मिल रहा है 21,763 के आसपास देखने को मिल रहा है, यानी 250-260 पॉइंट का बहुत ही अच्छा मूव हमें देखने को मिला। यही होती है इनसाइड कैंडल की पावर। कितने लोगों ने निफ्टी 50 को आज के दिन ट्रेड किया या फिर ट्रैक किया और जो भी बातें हमने एनालिसिस में करी थी ध्यान रखी, एंड कितने लोग ऐसे हैं जो बैंक निफ्टी को ट्रेड करे, क्या आपकी परफॉर्मेंस रही, कमेंट करके जरूर बताना। अब यहां से कल के लिए एकदम सिंपल सा प्लान है कि रेंज की हायर साइड पे हम आ चुके हैं और यहां से यहां तक का आप देखेंगे तो बहुत अच्छा एक मूव हो चुका है। तो इस लेवल के आसपास मार्केट आके यहां पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस कर सकता है क्योंकि ये ऐसा लेवल था, पहले भी मार्केट में यहाँ पे कंटिन्यू रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहे थे। जैसे ही मार्केट ने उसका ब्रेकआउट करा तो एक अच्छा मूव हमें देखने को मिला, फिर वापस से पूरा ब्रेकआउट फेल होता हुआ नजर आया, वापस से एक्जैक्टली उसी लेवल के आसपास से रेजिस्टेंस लेके हमने फॉल दिखाया था। तो यहाँ पे आके मार्केट अगर थोड़ा सा रुक जाता है, एक आध दिन यहाँ पे रुक के फिर इसको ब्रेकआउट करता है तो बहुत अच्छा मूव हमें देखने को मिल सकता है। इसी फ्लो में अगर यहां से ऊपर निकलना चालू करता है तो किसी के पास अगर ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशन है तो वो ट्रेल करते हुए अच्छे से चल सकता है, पर यहां पे अग्रेसिव होके वापस से हम फ्रेश पोजीशन नहीं बना सकते। छोटा मोटा इंट्राडे में मूव पकड़ लिया दैट इज ओके, पर यहां पे वापस से कोई अग्रेसिव पोजीशन बनाने का यहां पे अपॉर्चुनिटी नहीं है क्योंकि ये ऐसा रेजिस्टेंस है कि मार्केट अगर डायरेक्टली ब्रेकआउट करता है और इसका फेलियर हमें देखने को मिलता है तो बहुत बड़ा मूव हमें वापस से डाउन साइड पे देखने को मिल सकता है। और वैसे भी 2 वीक से हम यही बात करते हुए आ रहे हैं कि ये जो पूरा जोन है यहाँ पर रेंज है 21,800 से लेकर 850 की, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। इसके ऊपर ही कोई फर्दर अच्छा मोमेंटम देखने को मिल पाएगा जब मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करता है। तो अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं कल के लिए एग्जैक्ट इंट्राडे प्लान को डिस्कस करने के लिए। जैसा कि आपको याद हो वीकली एनालिसिस में सिंपल सा प्लान मैंने आपको यही शेयर किया था। इनफैक्ट 2 दिन से हम यही बात डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि 21,500 का एक इंपॉर्टेंट जोन हो जाता है। जैसे ही मार्केट उसके ऊपर निकलेगा तो हमें बाइंग साइड पे फोकस रखना है, उसके नीचे रहता है मार्केट तो हमें सेल साइड पे फोकस रखना है। आज के दिन मार्केट डायरेक्टली थोड़ा सा गैप अप खुला, फर्स्ट कैंडल के साथ ही 500 के ऊपर जैसे ही निकला पूरा दिन मार्केट ट्रेंडी बना रहा। अभी एग्जैक्टली हम इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन के आसपास पहुंच चुके हैं जहां से पहले हमें ये सेलिंग देखने को मिली थी। इसके आसपास आके पूरा यहां पे हम ना अग्रेसिव होकर बाय कर सकते हैं ना ही सेल कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी बहुत अच्छा प्रॉफिट यहां पे बायर्स को देखने को मिल चुका है और अपर साइड के मैक्सिमम स्टॉप लॉस यहां पे खत्म हो चुके हैं। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। यहाँ पे 21,750 के आसपास जहां पे अभी हम खड़े हुए हैं एक इंपॉर्टेंट लेवल हमें देखने को मिल रहा है। इसके ऊपर सीधा 21,830 के आसपास देखने को मिल रहा है, उसके ऊपर 21,917 के आसपास। डाउन साइड पे सीधा 21,500 का वही साइकोलॉजिकल लेवल निकल के आता है जिसका हम ब्रेकआउट करके आए हैं। फिर उसके बाद 21,430 के आसपास फिर यहाँ पे एक गैप हमें पेंडिंग देखने को मिल रहा है, सीधा यहाँ पे 21,250 का एक सपोर्ट आता है। फिर निफ्टी 50 में सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रेड अच्छी मिल सकती है कि मार्केट यहीं पे ओपन होता है और वापस से ऊपर ब्रेकआउट करता है। तो छोटा मोटा टारगेट हम छोटा मोटा यही मोमेंटम जो चलता हुआ आ रहा है उसी का मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड होता हुआ रह सकता है। बाकी एज सच यहाँ पे ज्यादा बड़े मोमेंटम प्लान करने में कल के दिन मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ क्योंकि ऑलरेडी एक अच्छा स्ट्रेच हमें एक अच्छा ट्रेंडी मूव आज के दिन हमें देखने को मिल चुका है। वैसे भी कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है और रही सेल करने की बात तो कुछ इस टाइप का प्राइजेक्शन मिलता है वापस से, या थोड़ा मार्केट नीचे आना चालू करता है, ब्रेकडाउन वगैरह करना चालू करता है इंपॉर्टेंट लेवल्स को, तभी यहाँ पे वीकनेस का साइन बन पाएगा, नहीं तो एज सच यहाँ पे एकदम स्ट्रॉन्ग बना हुआ है चार्ट।
यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस था तीनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी फिन निफ्टी एक्सपायरी, थैंक यू।